तो है गाइस, दिस इज गर्वित अग्रवाल और आज बात करने वाले हैं कॉमन ऐप के ऊपर कि किस तरीके से पूरा कॉमन ऐप काम कर रहा होता है, किस किस बच्चे को कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करना होता है और कौन से बच्चे को नहीं करना होता कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई, किस तरीके से कॉमन ऐप का पूरा इंटरफेस होता है, किस तरीके से यूज़ करना होता है, वो हम पूरी की पूरी चीज़ आज इस वीडियो में देखेंगे। जिस तरह से सब जानते ही है, कई सारी जो एप्लीकेशन है वो अब खुलना चालू होने वाली है अगस्त के अंदर, तो इसलिए हम कॉमन ऐप की तरफ देख रहे होंगे क्योंकि कॉमन ऐप के अंदर से ही मैंने अपनी काफ़ी सारी एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया था। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ मैंने अप्लाई किया था, किस तरीके से पूरा इंटरफेस दिखता है और एक नया इंसान को किस तरीके से अप्लाई करना होता है। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सर्च बार में आ गए हैं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे कॉमन ऐप, हमें सर्च करना है सीधा। उसके बाद हम जाके सीधा पहला लिंक जो दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे, तो इस तरीके का कुछ जो हमारा इंटरफेस होता है वो मिल जाता है कॉमन ऐप का। कॉमन ऐप का जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ है, दिक्कत ही नहीं, एक नॉर्मल इंटरफेस है। क्रिएट एन अकाउंट पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे सीधा नीचे मिल गया। तो यहाँ पे सीधा एक आपका ऑप्शन मिलता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ट्रांसफर स्टूडेंट, एजुकेशन प्रोफेशनल और पेरेंट और एन अदर अडल्ट। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो होता है जो फर्स्ट ईयर के अंदर अप्लाई कर रहा होता है, बेसिकली अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा होता है। ट्रांसफर स्टूडेंट क्या होता है, वो भी अंडरग्रेड के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में मैं पहले ही काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, तो वो मैंने इस वीडियो में बता रही कि जो आई के ऊपर मतलब जो भी चल रही है वो जाके देख लो, वहाँ से पता चल जाएगा कि ट्रांसफर स्टूडेंट क्या होता है। साथ में अगर आगे बात करो एजुकेशन प्रोफेशनल किसको बनानी होती है, जो आपके टीचर्स होंगे, जो आपके LORs लिख रहे होंगे, जो आपके अलग अलग टीचर आपके रिकमेंडेशन लिखेंगे या फिर आपकी सबमिट करेंगे प्रोफाइल वगैरह, वो सब एजुकेशन प्रोफेशनल में अपना एक अकाउंट बना रहे होंगे। साथ ही साथ पेरेंट और अदर अडल्ट की बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स का भी एक रिव्यू काइंड ऑफ या फिर एक रिकमेंडेशन काइंड ऑफ आप चीज़ें अपलोड करते हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और कई बार कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो मांगती ही है, तो हम सीधा इसके तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करूं तो इस तरीके का कुछ हमारा कॉमन ऐप का इंटरफेस आ जाता है फर्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करते ही, जहाँ पे हमको सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद अपना नाम वगैरह, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और छोटी मोटी जितनी भी हमारी चीज़ें होती है वो सब हमें डालनी होती है। जैसे ही आप इस स्टेप को पार कर लेंगे, तो इस स्टेप को पार करते ही, क्योंकि एकदम नॉर्मल सी चीज़ें सबको पता ही होती है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके का हमारा इंटरफेस दिख रहा होता है, जिसके अंदर हमको कई सारे कॉमन ऐप के अंदर अलग अलग अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जो है प्रोफाइल, फैमिली, एजुकेशन, टेस्टिंग, एक्टिविटीज, राइटिंग एंड कोर्सेज। तो ये तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सब पे चेक दिख रहा है, ये चेक नहीं होगा, ये एकदम ब्लैंक होगी सारी चीज़ें, क्योंकि ये मेरी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर सब कुछ मैंने ऑलरेडी भर रखा था, तो ये सब कुछ चेक दिख रहा होगा। लेकिन शुरू में तुमको सब कुछ खाली मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टैब होता है प्रोफाइल के अंदर, नीचे जाएंगे तो एड्रेस डालना होता है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट डिटेल, डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, सिटीजनशिप, कॉमन ऐप, फ्री वेवर वगैरह के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी होती है। जो भी चीज़ है कि तुम्हें क्या क्या भरनी है, कैसे कैसे भरनी है, उसका एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसमें तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि अगर तुम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो किस तरीके से तुम्हें अपनी पूरी की पूरी कॉमन ऐप की एप्लीकेशन भरनी होती है। यहाँ पे मैं अभी बेसिकली ऊपर से चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें दिख रही होती है। साथ में अगर बात करें कि फैमिली के अंदर क्या क्या डालना होता है, तो एक हाउस होल्ड के बारे में तुम्हारी चीज़ें पूछेगा कि घर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें, पेरेंट 1, पेरेंट 2, सिबलिंग वगैरह की उनकी कितनी कितनी एजुकेशन है वो पूछेगा तुम्हारे से, तुम्हारे सिबलिंग के बारे में थोड़ा बहुत पूछेगा। और साथ में एजुकेशन के अंदर मैं जाऊँ तो एजुकेशन में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। एजुकेशन को काफ़ी अच्छे से डालना, एकदम पूरी की पूरी रिसर्च कर लेना, अपने स्कूल से पूछ लेना कि किस तरीके से तुम्हें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे डालनी है। बाकी अगर बात करें तो बेसिकली तुम्हारी स्कूल की डिटेल पूछेगा, जो भी तुम्हारा स्कूल है, उसके बाद तुम्हारे अदर स्कूल्स के बारे में कि अगर आपने कभी हाई स्कूल चेंज किया है। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आप अपने स्कूल को चेंज कर लेते हो 10th के बाद, 11th के बाद या फिर 9th के बाद, ऐसा कई और होता रहता है, तो उसके बाद वो भी पूछेगा। आप अलग अलग स्कूल्स अपने डाल सकते हो जहाँ पे भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात हुई है कि अगर आप किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी हो और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे यार फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर दूँ, तो आप वो भी इसके अंदर चीज़ें डाल सकते हो। साथ में ग्रेड्स है, आपके करंट जो ईयर के कोर्सेज है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने उस टाइम पढ़े हैं, 12th के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, 11th के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। ऑनर्स बेसिकली वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आता है, वो नीचे वीडियो का लिंक डाला हुआ है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, फ्यूचर प्लान वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें तुमसे पूछेगा, डिटेल्स वगैरह, कुछ ऐसे वगैरह भी बीच में आएंगे, तो वो भी डालना हो तो डाल देना यहाँ पे, क्योंकि ऐसे वगैरह लाइक कि अगर तुमने स्कूल अगर चेंज किया तो वो स्कूल पिछला वाला क्यों चेंज किया था, ऐसी चीज़ें तुम्हें बीच में डालनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत रीज़न वगैरह, तो वो तुम डाल सकते हो। आगे हम बात करेंगे टेस्टिंग के बारे में कि टेस्टिंग में अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसमें तुमसे पूछेगा कि तुमने कौन कौन से टेस्ट दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है SAT SAT के बारे में पूछेगा, टोफिल वगैरह के बारे में पूछेगा कि तुमने कौन कौन से टेस्ट दिखे। अगर तुमने यस क्लिक करोगे तो यस के बाद वो तुमसे डिटेल्स पूछेगा कि यार कितना स्कोर था तुम्हारा इसके अंदर, इस पर्टिकुलर टेस्ट में तुमने किस पर्टिकुलर चीज़ में तुम्हारा कितना स्कोर था। लाइक आइल्स के अगर अंदर जाएंगे तो आइल्स के अंदर वो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से पूछेगा कि किस सेक्शन में कितना बैंड मिला था, तो वही चीज़ें वो पूछ रहा होगा। साथ में
तुमसे और चीज़ें पूछेगा, इंटरनेशनल एप्लीकेंट वगैरह हो या नहीं। फिर सीनियर सेकेंडरी लिविंग एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, तुम अपनी सारी की सारी जो भी तुम्हारे डिटेल डालनी होती है तुम्हारे सब्जेक्ट की, कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट थे जो तुम्हारे इस टाइम है, जो 12th में हो तो तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट्स है और उसके अंदर क्या क्या प्रिडिक्टेड स्कोर है जो तुम स्कूल से लेकर आ चुके होगे, तो वो चीज़ें तुम्हें यहाँ पे डालनी है। साथ ही साथ एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो अगला सेक्शन एक्टिविटीज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोस अभी तक आई है उसमें मैंने एक चीज़ खास कही है कि एक्टिविटीज़ तुम्हारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पूरा सेक्शन है यही पूरा का पूरा तुम्हारा गेम होने वाला है। अगले 2 सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, पिछला भी था। तो एक्टिविटीज़ के अंदर तुम्हारी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तुम्हारी एक्टिविटीज़ के अंदर तुम्हें बताना है कि तुम्हारी क्या क्या एक्टिविटी रही है। तो ऐसे करके तुम इसके अंदर 10 एक्टिविटी के करीब कुछ डाल सकते हो मैक्सिमम। और इसमें क्या होता है कि तुम्हें ना इस वाले एक्टिविटी सेक्शन के अंदर तुम्हें चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि तुमने अपनी चीज़ को पूरे के पूरे उसके बारे में बता दिया। बेसिकली वो क्या क्या चीज़ें पूछेगा तुमसे इसके बारे में, कि क्या एक्टिविटी थी, उसका नाम पूछेगा। उसके बाद वो पूछेगा कि तुम्हारा उसमें रोल क्या था, किस टाइप की तुम्हारी पोजीशन थी, लाइक तुमने कोई इंटर्नशिप करी तो उसमें क्या तुम्हारी पोजीशन थी, तो वो तुम्हारे बारे में पूछेगा। साथ में ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा जिसके लिए तुमने काम किया, प्लस उसके बारे में हल्की सी डिटेल पूछेगा जो तुम्हें 150 वर्ड्स के अंदर कवर करके रखनी है। तो वो चीज़ तुम्हें डालनी है। बाद में पूछेगा कि कब तुमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो बेसिकली तुमने 9, 10, 11, 12 जब भी पार्टिसिपेट किया तुम उसके बाद उस चीज़ को डाल सकते हो। और एट दी एंड तुमसे पूछ रहा होगा कि यार कौन से टाइम पे तुमने उस पर्टिकुलर साल में इसे किया था। मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम स्कूल के साथ साथ करोगे, क्या पता तुमने गर्मी की छुट्टियों में किया हो या सर्दियों की छुट्टियों में किया हो, तो तुम्हें वो भी डालना है। प्लस तुम ये भी डाल सकते हो अगर तुमने कोई चीज़ को पूरे साल किया तो वो भी डाल सकते हो। साथ ही साथ तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है आवर्स पर वीक, कि तुमने कितने घंटे काम किया था एक हफ्ते में उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ भी हम इसमें डाल रहे होते हैं, कितने घंटे काम किया था वो अपने हाथ से कैलकुलेट कर लेना जो भी तुम्हारी चीज़ है। और अगली चीज़ है कि तुमने कितने हफ्ते इस चीज़ के ऊपर काम किया था एक साल के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको इस तरीके से लगाना, जब तुम इसे सेट करने जाओगे तो एक्टिविटी 1 होगी वो तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया गया है, सबसे ज़्यादा वक्त तक। तो कोई एक्टिविटी मान लो तुमने 1 साल तक करी है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी के ऊपर डालना। उस एक्टिविटी में मान लो तुमने हफ्ते के 6 घंटे से ऊपर काम, मान लो तुमने हफ्ते में उसके अंदर 12 घंटे काम किया है, तो वो एक्टिविटी को सबसे ऊपर डालना। बाकी जैसे जैसे वो कम होती जाएगी नीचे नीचे से करते जाना। ऐसा मतलब होता है, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा पर हाँ असर पड़ेगा। मान लो किसी ने तुम्हारी जब एक्टिविटी लिस्ट आती है प्रोफाइल के अंदर तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 नंबर 2 दिखती है, तो वहाँ से कई बार ऐसा होता है कि पहले 2-3 पढ़ के लोग चले जाते हैं। तो इसलिए अच्छी एक्टिविटीज़ को ऊपर रखना। अगले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जो अगला सेक्शन हमारा होने वाला है वो है राइटिंग। राइटिंग जो होता है कॉमन ऐप के अंदर, वो एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे तुम अपने ऐसे वगैरह डाल रहे हो, अगर बाकी चीज़ें डालोगे। ऐसे की बात करूँ तो ऐसे के अंदर कॉमन ऐप तुमसे एक ऐसे जरूर लिखवा रहा होगा जिसके अंदर तुम्हारे को कई सारे यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं जो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। इन्हीं सब के ऊपर तुम्हें एक ऐसे लिखना होगा, नीचे तुम ऐसे अपना सबमिट कर सकते हो। 500 वर्ड्स की लिमिट है तो उसके अंदर एक बढ़िया सा ऐसे लिख के दे सकते हो। उसके बाद तुम्हारी कुछ चीज़ें वो पूछेगा कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे मतलब कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह टाइप ऐसी चीज़ें पूछेगा जो नहीं होगी शायद से, तो वो चीज़ें पूछेगा तुम्हारे बारे में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और पूछ लेगा। यही सब चीज़ें होती है। बहुत सारा डाटा डालना होता है तो टाइम लगता है। शायद मुझे भी इसके अंदर लगे थे कुछ 2-4 दिन लग गए थे आराम से करते करते, पूरा दिन लगाने के बाद। तो हाँ काफ़ी टाइम लगता है एक अच्छे सी कॉमन ऐप की एप्लीकेशन बनाने के अंदर। कॉमन ऐप के अंदर क्या होता है कि तुम अपनी एप्लीकेशन को एक बार में बना देते हो, तो तुम्हें हर यूनिवर्सिटी के लिए बार बार अपनी एप्लीकेशन की सारी जो डिटेल है वो बार बार नहीं डालनी पड़ती। तुम एक बार डिटेल लिखते हो, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी को भेज देते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। आगे अगर बात करें इसके अंदर कोर्सेज एंड ग्रेड्स के अंदर, कोर्सेज एंड ग्रेड्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तुम्हें पूरे के पूरे अपने सारे ग्रेड डालने पड़ेंगे जो तुम्हारे 9 से 12 तक के बीच में आए हैं। 12th में हो तो प्रेडिक्टेड स्कोर डालोगे अपने, और ये सब चीज़ें तुम्हें डालनी होती है कि 9th में कितना स्कोर आया, क्या क्या सब्जेक्ट है, 10th में, 11th 12th सब के अंदर तुम्हें चीज़ें डालनी होगी। और अदर कोर्सेज के अंदर तुम ऐसा कुछ डाल सकते हो कि बाई चांस तुमने कोई और कोर्स भी किया हो तो वहाँ पे तुम्हारे कितने मार्क्स या परसेंटेज वगैरह रही थी। इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी कॉमन ऐप की एप्लीकेशन तो भरी जा सकती है। लेकिन आगे भी एक जो ज़रूरी स्टेप होता है वो है कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा तुम्हें कॉलेज सर्च करके, सिंपल यहाँ पे जाना है, सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। जैसे अगर मैं सर्च करूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम मिल जाएगा। तुम्हें सिंपली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, तुम सीधा उसके पेज पे चले जाओगे। अगर उसकी एप्लीकेशन अभी ओपन होगी तो तुम उसके अंदर सीधा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे में नहीं मिल रहा, मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था इसलिए वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कॉमन ऐप के अंदर, तुम्हें काफ़ी सारी डिटेल उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाती है। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल,
एड्रेस वगैरह, लिंक्स वगैरह तुम्हें जरूरी जैसे वर्चुअल टूर का हो गया, कॉलेज की वेबसाइट हो गई, उसका मिल जाएगा। साथ में एप्लीकेशन डेडलाइन का लिखा होता है कि अर्ली एक्शन जो है उसकी डेडलाइन क्या होने वाली है, रेगुलर डिसीजन की डेडलाइन क्या होने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में पूरा लिखा होता है, टेस्ट रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि क्या क्या टेस्ट तुम्हें देने हैं इसके अंदर जाने के लिए। रिकमेंडेशन लेटर के अंदर वो बता देता है कि किस किस से तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है इसके लिए। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो तुम्हारे ऐसे वगैरह होते हैं वो भी बता देता है कि कितने ऐसे वगैरह तुम्हारे को चाहिए। तो ये बात सिर्फ कॉमन ऐप में मिलती है कि सब कुछ एक जगह पे स्ट्रक्चराइज वे में मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी कॉलेज का मतलब जाके प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं। कॉलेज सर्च के अंदर ही तुम जाओगे तो तुम्हें एक काफ़ी प्यारा सा फीचर मिलेगा, वो है फिल्टर का। फिल्टर के अंदर क्या कर सकते हो तुम, फिल्टर के अंदर अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। और एक जो यहाँ पे फीचर है वो है नो फी फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। यहाँ से तुम्हें क्या मिलती है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलती है जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो है। तो ऐसी जब मैंने इसे किया था, इसे क्लिक करके पूरा फिल्टर करके किया था, तो अराउंड मुझे याद है बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ गई थी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी थी, मतलब बहुत 200-300 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो एप्लीकेशन फ़ीस इनकी ज़ीरो थी। लेकिन सब में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सबकी एप्लीकेशन फ़ी अगर तुम्हारी ज़ीरो होती है तो काफ़ी ऐसी होती है जो बेकार भी होती है, और काफ़ी ज़्यादा उल्टा बोल दे बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती है जो बेकार भी होती है। काफ़ी कम ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो हमारी काम की होती है। तो इसलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा। मेरे को भी याद है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आई थी और मेरे को पूरा एक दिन लग गया था, पूरी की पूरी रात भी लग गई थी ये ढूंढने में कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी। और मेरे ख्याल से मेरे को 9 मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी उसके अंदर से, जो एक्चुअल में रैंकिंग भी अच्छी रखती थी। वहाँ पे जाने का मेरा मतलब ठीक था, मतलब वहाँ पे कोर्सेज भी अच्छे मिल रहे थे और पूरा सब कुछ बढ़िया था, उनकी लोकेशन बढ़िया थी। तो ऐसा करके हम लोग ढूंढ सकते हैं। कोई भी अगर रैंडम कॉलेज का तुम्हें दिखाऊँ करके कि कैसे अप्लाई करने को होता तो सिंपल यहाँ पर तुम जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू माई कॉलेजेस। तो ऐड टू माई कॉलेजेस में जैसे तुम क्लिक करोगे वो तुम्हारे एक माई कॉलेज करके एक जो सेक्शन है ना वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो मेरे को यहाँ पे कई सारे कॉलेज दिखते हैं। तो बेसिकली इतने सारे कॉलेजेस में क्यों है, अगेन मैंने कहा ये मेरी एप्लीकेशन थी, इसके अंदर मैंने इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ये उन्हीं की लाइन है। तो ऐसी ही तुम्हारी एक मतलब आ रही होगी एक जो भी तुम कॉलेज में करोगे। लेट्स से मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का देखा, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तुम क्लिक करोगे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अलग अलग चीज़ें जैसे क्वेश्चन हो गए, रिकमेंडेशन हो गया, तुम्हारा रिव्यू और अलग अलग चीज़ें क्वेश्चन वगैरह वो सब। तो इसमें क्या होता है कि पहले में कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ रहा होता है तुम्हारे बारे में कि क्या कोर्स के लिए तुम्हें जाना है, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तुम्हें घुसना है। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में और बता दो। तो वहाँ पे तुम्हें एक शॉर्ट टाइप ऐसे लिखना होता है जिसमें तुम इस सब्जेक्ट के प्रति अपना प्यार दिखाते हो, कितना तुम पैशन है, जैसा मैंने अपनी सारी की सारी वीडियोस में कवर कर रखा है। अभी तक रिव्यू नहीं देखा, लिंक आई बटन पे जाके देख लेना। तो अगले इसके नीचे सेक्शन जाओगे तो रिकमेंडेशन सेक्शन मिलेगा। उसमें क्या होता है कि तुम्हें अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से जिनसे भी तुम रिकमेंडेशन लेने वाले हो, तुम्हें वहाँ पे अपने रिकमेंडेशन अपलोड कराने पड़ते हैं। अपलोड कैसे कराओगे तुम, जब स्टार्टिंग में तुमने देखा कि एक एजुकेशनल प्रोफाइल थी करके कुछ एक पेरेंट प्रोफाइल थी, उसके अंदर क्या होता है टीचर जाता है वहाँ पे तुम्हें ऐड करता है, तुम्हें ऐड कर देगा। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा उसे रिकमेंडेशन डालने का, तो वो रिकमेंडेशन वगैरह डाल देगा। और जैसे ही वो वहाँ पे डाल देगा तुम सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर क्लिक करके अपने वो रिकमेंडेशन यहाँ पे ला सकते हो कैसे भी। तो मैंने शायद 3 लोगों से वो करवाया था, तो तुम लोगों को जितने करवाने करा लेना। 3 एक आइडियल नंबर रहता है तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू वगैरह के अंदर वो ये तुम्हारी पूरी रिव्यू करेगा, जो भी पेमेंट वगैरह होगी वो पेमेंट वगैरह करेगा। क्वेश्चंस के अंदर हम आते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारा होगा कि जो भी तुम्हारे एसेज वगैरह है, एक जो पर्टिकुलर कॉलेज के ऐसे होते हैं उस साल के लिए, तो वो ऐसे वगैरह तुम्हारे से लिखवाएगा जो भी है। वहाँ पे तुम्हें वो अपलोड करना है, अगेन रिव्यू वगैरह करोगे, सबमिट करोगे, वो चीज़ सबमिट हो जाएगी। अब एक चीज़ अगर मैं बताऊँ जहाँ तक मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था, मुझे सही से याद नहीं है, वो ये कि राइटिंग सप्लीमेंट जो तुम्हें पेमेंट करने के बाद वो ऑप्शन आता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे एसेज होते हैं तुम एप्लीकेशन फिल करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी डाल सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे भी उसी टाइम डालने हैं, ऐसा शायद कॉमन ऐप पे ही होता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्या पता ऐसा ना भी हो, क्योंकि मैंने 1 साल पहले किया था, मुझे याद नहीं है सही से कि क्या होता है वो पूरा सिस्टम। तो इस तरीके से हमारी की पूरी ये जो कॉमन ऐप की जो पूरी का पूरा इंटरफेस होता है दिखता है। साथ ही साथ तुम्हें फाइनेंशियल एड रिसोर्सेज करके मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी एक तुम्हारी फाइनेंशियल एड के ऊपर डिटेल्स मिल जाएगी और तुम यहाँ पे जाके अलग अलग यहाँ पे साइट्स है, तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एड के अंदर तुम बेसिकली जिसके लिए एलिजिबल हो, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो वो चीज़ भी। प्लस तुम्हारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी जब तुम कॉलेज की एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर दोगे अपनी, वो तुम्हें मेल पे आएगी, जो भी तुमने अपने मेल आईडी इसमें कॉमन ऐप में शुरू में दे रखी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कॉमन ऐप का एक बात और बता दूं, कॉमन ऐप का एक एप्लीकेशन भी आ चुका है अब, तो तुम मोबाइल से भी ये सारा काम कर सकते हो। पर्सनली मैं कहूँगा तो लैपटॉप से करना, क्योंकि लैपटॉप से क्या होता है बड़ी स्क्रीन होती है, कई बार छोटी छोटी चीज़ें दिखती नहीं है।
तो इसलिए लैपटॉप से करोगे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बाकी तुम फ़ोन से भी कर सकते हो, फ़ोन में भी चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। प्लस ये काइंड ऑफ ट्यूटोरियल नहीं कहूँगा मैं, काइंड ऑफ ये एक ओवरव्यू कहूँगा कॉमन ऐप का, कि कॉमन ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है तुम्हें दिख गई यहाँ से। बाकी एक जो मैंने वीडियो नीचे लिंक कर रखी है वो मेरे एक दोस्त की है, तो तुम उसको जाके देख सकते हो कि अगर तुम्हें कॉमन ऐप के बारे में थोड़ा और जानना है कि किस तरीके से भैया पूरी की पूरी चीज़ें उसमें डल रही होती है, किस तरीके से हम अपनी उसमें डिटेल्स डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने भी उसी को देख के किया था। तो हाँ, उसको जाके तुम नीचे देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। प्लस अगर मैं आगे बात करूँ, अगर तुम पूछोगे कि इतने वक्त से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, पर्सनली बताऊँ, कॉलेज के काफ़ी सारे असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह आ रखे थे, तो नहीं बन पाई, समझे, इसलिए पीछे दिख गया। एडिटिंग में भी कि नहीं किया कुछ भी, जस्ट तो कोशिश यही रहेगी कि वीडियोस लाने की कोशिश की जाए जिसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह अगर कम हो जाएगी तो चलेगा, क्योंकि एक पर्सनली दूसरे चैनल के साथ भी काम चल रहा है अभी कभी, तो वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, तो इसलिए हाँ यहाँ पे थोड़ा काम कम करना पड़ेगा, नहीं तो क्वालिटी के साथ जूझ लो फिर अगर वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बाकी तुम लोगों का शुक्रिया काफ़ी ज़्यादा, जितने सारे तुमने कमेंट करे पिछले 2 महीने के अंदर, उन कमेंट को देख के ही वीडियो बनाने का मन किया। आगे नीचे लिख दो टॉपिक क्या क्या चाहिए, और भी वैसे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बता दूंगा और भी, और काफ़ी सारे प्रोग्राम से लोग पूछ रहे थे उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कंट्री के बारे में बताने के लिए कि अलग अलग कंट्री में कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी कंट्री बेस्ट रहती है, वही USA, जर्मनी वगैरह, UK वगैरह, कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी वो भी बता देंगे। और बाकी देख लो जितना भी तुम्हें कमेंट में लगता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, नीचे लिख दो, जाके ट्राई करेंगे कि आ जाए वो चीज़ें टाइम से, और नहीं भी आएगी तो क्या ही कर लोगे।